अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं रोट। वैसे तो ये हैदराबादी डिश है और वहाँ पर मुहर्रम के महीने में इसे बहुत बनाया जाता है। तो चलिए आज हमारे किचन में बनने वाला है रोट। तो रोट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले आप वो देख लें। तो यहाँ पर हम सूजी और गेहूं के आटे से रोट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे हेल्दी बना रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली और 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 200 ग्राम गुड़, 2 टेबल स्पून चिरौंजी, 2 टेबल स्पून पिस्ता और 15 से 20 काजू, 2 टेबल स्पून खसखस और आधा कप नारियल का भूरा लिया है और 15 से 20 बादाम, इलायची पाउडर और 2 टेबल स्पून चीनी। अगर आप यहाँ पर चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप रोट को पूरा गुड़ से भी बना सकते हैं। और 2 टेबल स्पून लेंगे हम घी। तो सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो 1 कप के करीब हमने पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। आप चाहे तो पानी को गर्म करके गुड़ में डाल दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप दोनों तरीके से गुड़ को मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पानी गर्म हो गया है, इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे हम इसके ये चीनी। तो बस अब दोनों चीज़ों को हम इतना पकाएंगे कि ये मेल्ट हो जाए। हमें यहाँ पर इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ दोनों चीज़ों को मेल्ट करना है। तो बस इसे थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए फ्लेम को हम फुल पर रखेंगे और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो चीनी नीचे से चिपक जाएगी और गुड़ भी नीचे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए चीनी और गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये चाशनी बन जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़े से गुड़ के पीस भी हैं इसमें। तो थोड़ी देर हम इसे इसी तरह रहने देंगे ताकि ये गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस इस तरह हम इसे पका लेंगे। अब इसे रखेंगे हम दूसरे चूल्हे पर और यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पैन में 1 टीस्पून के करीब घी को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे पिस्ता और ये काजू बादाम, और ये काजू बादाम पिस्ता को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्राई कर लिया है। अब आप यहाँ पर चाहें तो इसे हाथ से हल्का सा क्रश कर सकते हैं खलबत्ते में डालकर, या फिर मिक्सर की जार में डालकर इसे दरदरा सा पीस सकते हैं। तो हम इसे जल्दी से मिक्सर की जार में डालकर और इसे दरदरा पीस लेंगे। और इसी पैन में अब हम डालेंगे ये सूजी, और सूजी को भी अब हम भून लेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसमें जो नमी रहती है बस वो हट जाए। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून लेंगे। सूजी का कलर चेंज ना हो और सूजी थोड़ी भुन जाए, बस इतना हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हमने सूजी को भून लिया है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। अब इसी पैन में हम ये आटे को भी भून लेंगे। तो आटे को भी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 4 से 5 मिनट इसी तरह भून लेंगे। अच्छा, सूजी को और गेहूं के आटे को आप इस तरह हल्का सा रोस्ट करके यानी कि भून के बनाते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस ये देखिए 4 से 5 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे भी निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। चलिए तो अब हम इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो एक बड़े से बाउल में डालेंगे हम ये रवा यानी सूजी, और इसमें हम डाल देंगे ये आटा, गेहूं का आटा, और इसमें ये नारियल का बूरा ये भी डाल देंगे। तो बस यहाँ पर अब हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इलायची पाउडर ये डाल देंगे और ये पिस्ता बादाम काजू को हमने पीस लिया है यानी हल्का सा क्रश कर लिया है, तो ये डाल देंगे। और ये थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम चिरौंजी, और थोड़ी सी हम बचा के रखेंगे, और थोड़ी सी ये खसखस डालेंगे, थोड़ी सी बचा कर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो बस ये जब सारी चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये गुड़ वाला पानी। तो पानी को हम छान कर डालेंगे। तो पहले हम ये आधा पानी डालकर और इसे मिक्स करेंगे, और इसमें ये घी भी डाल देंगे। तो घी को आप पहले डालकर और मिक्स कर लें। मैं घी डालना पहले भूल गई थी, तो ये घी डाल देंगे और अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये मिक्स करने के बाद में ये बचा हुआ गुड़ का पानी और डाल देंगे। और ये गुड़ के पानी को छानकर हमने इसलिए डाला है कि इसमें कोई भी कचरा हो तो वो इसमें ना जाए। तो ये देखिए छन्नी पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कचरा था, तो ये छानकर हमने डाला तो ये कचरा छन्नी पर आ गया। और डो यहाँ पर थोड़ा सा पतला रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो ये थोड़ी देर के लिए हम इसे रखेंगे। तो ये सारी सूजी ये जो गुड़ का पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो ये देखिए डो हमने बहुत नरम गूंदा है और ये जो बचा हुआ घी है इसे भी हम इस तरह डाल देंगे। और वैसे तो इसे मीठी रोटी भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हमने गुड़ और शक्कर दोनों डाली है और गेहूं का आटा भी डाला है, तो आप इसे मीठी रोटी भी बोल सकते हैं। तो बस ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसे हम ढक कर 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए डो को रखे हुए हमें 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटे के लिए हमने इसे रखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी था, यानी डो थोड़ा सा गीला था, तो इसे हमने आधा घंटे के लिए और रख दिया। तो अब यहाँ पर आप डो को देख सकते हैं, ये डो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा हो गया है। चलिए तो अब इसे हम निकालेंगे और इसके बनाएंगे हम रोट। तो पहले हम इसे एक बार अच्छी तरह एक सा कर लेंगे। तो ये डो हमने थोड़ा सा ले लिया है, अब इसकी हम लोई बनाएंगे और इसे रखेंगे हम एक तरफ ढक कर। चलिए तो इसकी अब हम लोई बना लेते हैं। तो रोट को हम यहाँ बेक नहीं कर रहे हैं, इसे हम तवे पर बना रहे हैं, इसीलिए हम रोट थोड़े से पतले बनाएंगे। तो बस इस तरह की लोइयाँ हम पहले तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और ये लोई जो है वो थोड़ी चिकनी नहीं रहती है, इसमें थोड़े से क्रैक रहते हैं, तो आप इसे हाथ से अच्छी तरह एक सा कर लें। तो ये देखिए इस तरह की लोइयाँ पहले हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी लोइयों को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह लोई को उठाएंगे पहले, और यहाँ पर हम थोड़ी सी ये खसखस डालेंगे, बीच में ये चिरौंजी। आप यहाँ पर काजू बादाम जो भी आपको पसंद हो वो रख लें, और इसके ऊपर रखेंगे हम ये लोई, और बस हल्के हाथों से हम इसे इस तरह दबाते हुए फैला लेंगे। और ये जो किनारों पर जो क्रैक आ रही है इसे हम हाथ से ही इस तरह एक सा कर लेंगे। और यहाँ पर इसे हम बहुत पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तो बस हाथ से ही इस तरह फैलाते हुए इसे हम गोल कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे बड़ी सावधानी से इस तरह उठाएंगे। ये देखिए ये घूमने लगा। तो इसे हम बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं रखेंगे, बस अब इसे हम उठाकर एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो ये देखिए, तो बस इस तरह के रोट आप बनाकर तैयार कर लें। तो सारे रोट हम इसी तरह बना लेंगे। रोट को हमने बना लिया है, अब इसे हम सेक लेंगे। तो एक नॉन स्टिक तवे में ये रोट को हम सेकेंगे। आप जब भी रोट को सेके तो नॉन स्टिक तवे में सेके, ये उसमें बहुत अच्छी सिकती है। तो हमने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा रख लिया है और ऊपर से डालेंगे इस पर घी, और घी को अच्छी तरह फैला लेंगे। अब इसे हम सेकेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट लगा है इसे हम ऊपर रखेंगे और प्लेन साइड को नीचे रखेंगे। तो इस तरह हम इसे सेकेंगे। तो इस तरह रखते जाएंगे। हमने 5 से 7 मिनट सेक लिया है और रोट को हमने स्लो फ्लेम पर ही सेका है। जो रोट सिक गए हैं उन्हें हम पलट देंगे, यानी इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पहले देख लें, जो रोट सिक चुके हैं उनको आप पलट दें। तो ये देखिए इस तरह के रोट जब सिकने लगे तो आप इसकी साइड को चेंज कर लें। तो ये देखिए जो रोट अच्छी तरह सिक गए हैं उन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रोट कुछ अच्छे सिक गए हैं और कुछ अभी बचे हुए हैं, तो उन्हें अब हम सेकते जाएंगे। तो बस जो सिक चुके हैं उन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरह आप रोट को सेक लें। तो ये देखिए इस तरह रोट को आप सेक लें। और रोट को सेकने की टाइम पर फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल स्लो ही रखा था और स्लो फ्लेम पर ही इसे हमने सेका है। अगर आप यहाँ पर फुल फ्लेम पर इसे सेकेंगे तो रोट ऊपर से जल जाएंगे और ये अंदर से भी कच्चे रहेंगे। तो फ्लेम को आप थोड़ा सा स्लो रखें और स्लो फ्लेम पर ही आप इसे सेकें। तो ये देखिए बिना ओवन के रोट को हमने तैयार कर लिया। बहुत ही मजे के ये रोट बने हैं। ये देखिए रोट को आप देख सकते हैं अंदर से भी अच्छी तरह सिक गए हैं। ये बहुत ही मजे के रोट बने हैं, बहुत ही हेल्दी रोट बने हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।